नमस्कार, राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, श्रावण मास शुरू हो चुका है। आज कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा 5:56 तक, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे दोपहर 12:08 तक, फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। राहु काल का समय होगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें। आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। भोलेनाथ की उपासना का पावन पर्व है। सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी और उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो सावन के महीने का लाभ अवश्य उठाएं भगवान शिव का पूजन करके। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी। यात्रा से लाभ होगा। मन को भटकने से रोकें। सहयोगियों से मतभेद हो सकता है। व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे। जरूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। वृष राशि, मेहनत को बढ़ाने का समय है। भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। मन की चिंता दूर होगी। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। मिथुन राशि, काम पर ध्यान देने का समय है। सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान सम्मान और बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है। जरूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। कर्क राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ नया करने की योजना बनेगी। ये समय अपने हुनर को निखारने का है। रुके हुए काम पूरे होंगे। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को मिठाई का दान करें। सिंह राशि, प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। आलस्य छोड़कर काम करना होगा। किसी से मतभेद हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। जरूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग हल्का लाल। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। कन्या राशि, अपनी वाणी में मधुरता रखें।
करियर में उन्नति के लिए प्रयास बढ़ा दें। परिवार की सलाह से प्रॉपर्टी से संबंधित फैसले करें, लाभ होगा। किसी से पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें। सेहत का ख्याल आपको रखना होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है अंकिता पांडे का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1992। जन्म का समय सुबह 5:30। जन्म स्थान मऊ का है। इनका सवाल ये है कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, आगे कैसा रहेगा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल समझ गए। जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली तैयार है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। अभी आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2021 से शुरू हुई है और ये नवंबर 2027 तक चलेगी। और सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक चलेगी। पहला सवाल, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में 0 डिग्री के बैठे हुए हैं, कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य थोड़ा और ज़्यादा डिग्री के होते तो स्थिति अच्छी होती, लेकिन फिर भी आप अगर मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, तब आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो अभी मेहनत को और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत में बहुत कमी दिख रही है। चंद्रमा छठे घर में बैठा है, मन को स्थिर नहीं रहने देता होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगने देता होगा। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कंपटीशन कैसे निकलेगा। तो बहुत पढ़ाई में मन लगाएंगे तब जा कर के आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में आपने लिखा कि दिक्कत है, तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य में शनि की अंतर्दशा है। ईगो क्लैश की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ईगो क्लैश ना हो इस बात का ध्यान रखें। अपनी तरफ से सॉफ्ट रहें, अपनी तरफ से झुक जाएं, अपनी तरफ से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे, तभी वैवाहिक जीवन की गाड़ी चल पाती है। ये सभी के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो थोड़ा सा आप पहले आगे कदम बढ़ाइए, आप ज़्यादा सॉफ्ट बनिए, आप ज़्यादा झुकिए, तब जा कर के बात बनती है। जो जितना त्याग करने के लिए तैयार रहता है, उसका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा चलता है। अगर आप रिजिड होंगे, ज़्यादा अहंकार पालेंगे, तो वैवाहिक जीवन नहीं चल पाएगा। ये हर किसी के लिए। तो सूर्य क्योंकि ईगो का कारक भी होता है और आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है, साथ ही केतु, शुक्र और बुध बैठे हैं, तो आपको अहंकार छोड़ना होगा, ज़्यादा विनम्र बनना होगा, त्याग करना होगा, तब जाके वैवाहिक जीवन ठीक चल सकता है। उपाय क्या करें? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप रविवार का व्रत रखें, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और वैवाहिक जीवन सुखी रहे, जीवन में सुख शांति हो, उसके लिए भगवान शिव का पूजन करें। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाकर के जल चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हों। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखिए, वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तुला राशि, धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। अपने खर्चों को बहुत बढ़ने ना दें। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संतान से खुशी मिलेगी। व्यापार में हर काम सावधानी से करें। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग सिल्वर कलर। उपाय, कन्याओं को मिठाई प्रसाद के रूप में बांटें। वृश्चिक राशि,
आपका सम्मान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से लाभ का योग है। परिवार में सुख बढ़ेगा। करीबी लोगों से मतभेद दूर होंगे। घरेलू उलझनें हल होंगी। व्यापार में नई योजना लागू करने का समय है। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। मन की परेशानी दूर होगी। यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में नया निवेश अभी ना करें। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय,